हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। तो आज मैं अपने चैनल में फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम मिलकर एक साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आप हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा है और जीवित रखा है इस शाम तक। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी आवाज़ को उठाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय इस पल को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर कि आपने हम सभी को संभाल कर रखा है प्रभु। आपने हमें जीवन दिया है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें सुबह से लेकर परमेश्वर अभी तक संभाला है परमेश्वर। और परमेश्वर आपने हमें भोजन दिया है परमेश्वर। और आप हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु। आपने हमें हर एक बीमारी से बचा कर रखा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए परमेश्वर सूरज चांद तारे बनाए परमेश्वर, हवा बनाई प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम लोग जो परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर, आप हमारी मदद करें प्रभु, ताकि परमेश्वर हम दिल से आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी महिमा कर सकें, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने सके प्रभु। और जितने भी हमारे साथ भाई बहन जुड़े परमेश्वर इस लाइव में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, तो उन सभी को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। और वो आज परमेश्वर कुछ नया सीखने सके परमेश्वर, आज कुछ नया सीख कर जाने सके प्रभु यीशु। हाँ परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु आप हमारी मदद करें परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा दिल से परमेश्वर करने सके प्रभु। हम सभी मिलकर प्रभु आपको आदर और महिमा देने सके परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यस लॉर्ड। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान, ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना।
तेरे हाथों में जीवन हमारा है, तेरी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन। परमेश्वर महान है, वो हमारे बीच में है और हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर सच में बहुत महान है। उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, उसने हमारे पापों के लिए खुद को बलिदान किया। हम उस महान परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। उसका प्यार महान है, उसका प्यार निस्वार्थ है, वो सागर से गहरा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम परमेश्वर की रचना हैं और परमेश्वर की करुणा हम पर सदा है, क्योंकि ये जो हमारा तन मन धन है ये सब परमेश्वर का है। और हम परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर चाहता है कि हम कोई भी शैतान के हाथ में ना जाएं, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जीवन जिए, उसके वचनों के अनुसार जीवन जिए और हर एक लोग बचाए जाएं। तो आइए हम मिलकर फिर से गाएंगे। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की इस नैया को और सागर में खोने न देना। और परमेश्वर, अब सच में परमेश्वर आने वाला है। अब कोई किनारा दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर बंधन से बचाया, हर बंधन से छुड़ाया है और वो आने वाला है। तो हम तैयार रहे परमेश्वर के साथ जाने के लिए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर एक परमेश्वर हमें किसी भी भवसागर में हम खो ना जाए। परमेश्वर सच में प्रभु आप महान हैं।
अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की इस नैया को और सागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर आप सारी सृष्टि के मालिक हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रभु, जैसा हमने परमेश्वर गीत गाया प्रभु, हम किसी भी भवसागर में खो न जाए परमेश्वर। प्रभु हमारी नैया को परमेश्वर आप पार लगाइए परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु। यहाँ पे जितने भी भाई बहन है परमेश्वर, हम सभी परमेश्वर आपके पास आए प्रभु। आप परमेश्वर हमारी मदद कर प्रभु, और सारी आदर महिमा आपको देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन हो परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु। पापा को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, वो तेरी आत्मा की अगुवाई से वचन बांट सके प्रभु यीशु। उसमें आप होकर बात करिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हम बिना आपके कुछ नहीं कर सकते प्रभु, जब तक आप हमारी मदद ना करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, सारी आदर में माफ देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की सब लोगों को। और वचन का समय है, तो मेरे पापा है वो आप लोग के बीच में वचन बताएंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहें और वचन को सुनिए जरूर। प्रभु आपको आशीष। सब लोग आके बनते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें बचाया पिता परमेश्वर, आपने अपना लहू बहाकर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपना लहू बहाया क्रूस पर और हमें पापों से छुड़ाया है पिता परमेश्वर। आप महान है, सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ जो भी भाई बहन इकट्ठे हुए प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी संभालना पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आप सच्चे बादशाह, सच्चे यहोवा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरे हृदय से, पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु। आगे इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन हो, वचन के माध्यम से परमेश्वर सबसे बातें करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। 17 अध्याय 9वां वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से परमेश्वर ने ये वचन कहलवाया कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हमारा मन तो बहुत ही चंचल है,
मन क्या है? बहुत ही चंचल है और इस मन में, इस दिल में, इस हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है। ये असाध्य रोग ऐसा रोग है जिसकी इस पृथ्वी पर कोई दवा नहीं है। ना डॉक्टर के पास दवा है, ना राजा महाराजा के पास दवा है, ना बड़े बड़े इंजीनियर, वकील वगैरह किसी के पास इस रोग की दवा नहीं है। ये ऐसा रोग लगा हुआ है। ये रोग हमारी शारीरिक रोग नहीं है, ये रोग आत्मिक रोग है, पाप का रोग है, छल का रोग है, कपट का रोग है, द्वेष का रोग है। इसका इलाज कोई नहीं है। इसका इलाज है तो सिर्फ यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह ही खुद इसका इलाज है। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर ईमान लाता है, तो वो असाध्य रोग जो लगा हुआ उससे क्या होता है? छूट जाता है। हमारा हमारा मन क्या है? चंचल स्वभाव का है, इधर उधर भटकने वाला है हमारा मन। इसलिए इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये रोग आया कहाँ से? जरा हम विचार करें, ये रोग आया कहाँ से? ये रोग आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया, जब पाप किया शैतान के माध्यम से, और शैतान ने इनके मन में ये रोग डाल दिया, हृदय में ये रोग डाल दिया। नहीं तो परमेश्वर की जो इच्छा थी, जो अच्छी इच्छाएं थी हमारे अंदर थी, हव्वा के अंदर थी इच्छाएं, लेकिन वो बुरी इच्छा, जो बुरा रोग है जो शैतान ने डाला है, वो रोग नहीं था। उसी समय से ये रोग आया, ये रोग डाल दिया गया शैतान के द्वारा। तो हम लोग चंचल स्वभाव के हो गए हैं, इधर उधर भटकने वाले हो गए हैं। लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, छल कपट आदि में हम घूम रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। इसलिए हमें इससे बचना है, इस रोग से। तो इस रोग की दवा सिर्फ यीशु मसीह है। क्या है? सिर्फ यीशु मसीह। क्या है? सिर्फ यीशु मसीह। आइए हम और आगे देखते हैं वचन में। वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु के अलावा कोई दवा नहीं है इस रोग की, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, सामर्थी है। आइए हम पढ़ते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। जैसे मन धोखा देने वाला है, कैसे? इसको हम यहाँ देखेंगे। यहाँ मन यानी हृदय का अर्थ केवल भावनाएं नहीं है, बल्कि सोच, इच्छा और निर्णय लेने की पूरी क्षमता है। पाप के कारण यह मन इतना चालाक हो गया है कि खुद को भी धोखा देता है। हम अपने गलत निर्णयों को सही ठहराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अपने गलत निर्णयों को हम सही ठहराने लगते हैं। सोचो जरा, खुद को भी धोखा देते हैं हम। पाप के कारण यह मन इतना चालाक हो गया है कि खुद को भी धोखा देता है। हम अपने गलत निर्णय को सही ठहराने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, या अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं। क्या क्या से समझने लगते हैं हम अपने आप को? ये असाध्य रोग है क्या? यह किसी शारीरिक बीमारी की बात नहीं होती, नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यानी आत्मिक रोग है ये। स्वार्थ जैसे अहंकार, जैसे वासना, ईर्ष्या, क्रोध, व्यभिचार, छल कपट आदि प्रकार की असाध्य रोग है ये। मनुष्य अपने प्रयास, नैतिकता या केवल धार्मिक कर्मों से इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। यही कारण है कि बाइबल बार बार कहती है कि उद्धार अपने कर्मों से नहीं, परमेश्वर की कृपा से होता है। जैसा कि रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा, उससे अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसे? सेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। बस सोचिए। और आगे हम देखते हैं उसका भेद कौन समझ सकता है।
आगे वचन हमने पढ़ा था, इंसान खुद अपने दिल को पूरी तरह नहीं जानता। हमें लगता है हम खुद को जानते हैं, लेकिन गहरे में छुपे डर, इच्छाएं और पाप की प्रवृत्तियां हमारे भी अज्ञात रहती हैं। हमें भी क्या अज्ञात रहती है, हम भी नहीं जानते। ये सब हमारे अंदर छिपी हुई है। क्या क्या छिपी हुई है? इच्छाएं, डर, पाप, आज की प्रवृत्तियां, ये सब क्या है? हमारे अंदर छिपी हुई है। यही कारण है कि आत्म परीक्षण में केवल आत्मविश्वास नहीं, परमेश्वर की ज्योति की जरूरत होती है। आत्मविश्वास की नहीं, परमेश्वर की ज्योति की जरूरत होती है। हम अपने आप से अपने आप को कॉन्फिडेंस ना करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की ज्योति के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। भजन संहिता में जैसे लिखा हुआ है, इस बात को दिखाता है कि हे परमेश्वर मुझे जांच और मेरा हृदय परख। क्या लिखा है? हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी क्या कर? अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और आगे हम देखते हैं अगले पॉइंट में, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यानी यहोवा जो है मन को खोजता है, मन की जांच करता है, हृदय को जांच करता है। और आगे हम देखते हैं कि वह केवल हमारे बाहरी काम नहीं, हमारे मन की मनसा और गुप्त विचार भी जानता है। क्या जानता है? हमारे गुप्त विचार, हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, ये परमेश्वर खुद स्वयं जानता है। सोचो, परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है। और इसके बाद इसका अर्थ हम देखते हैं कि सच्चा न्याय केवल परमेश्वर कर सकता है। कौन कर सकता है? सच्चा परमेश्वर। जो सच्चा परमेश्वर है वही इसका न्याय कर सकता है, क्योंकि वही वास्तविक स्थिति को देखता है। यहोवा जो हमारे मन की वास्तविक स्थिति को जानता है और देखता है, परखता है, इसलिए वही न्याय करने वाला सच्चा न्यायी है। और आगे हम पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। तो सभी मनुष्यों के, सभी विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सभी के उसके चाल चलन के अनुसार उसको परमेश्वर दंड देता, फल देता है उनका। यह केवल यह नहीं देखता कि हमने क्या किया है, बल्कि क्यों किया है। नए नियम में भी यीशु भी यही कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें, क्या लिखा है? जो जो निकम्मी बातें, इसका न्याय कर सकता है, क्योंकि वही वास्तविक स्थिति को देखता है। यहोवा जो हमारे मन की वास्तविक स्थिति को जानता है और देखता है, परखता है, इसलिए वही न्याय करने वाला सच्चा न्यायी है। और आगे हम पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर। तो सभी मनुष्यों के, सभी विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सभी के उसके चाल चलन के अनुसार उसको परमेश्वर दंड देता, फल देता है उनका। यह केवल यह नहीं देखता कि हमने क्या किया है, बल्कि क्यों किया है। नए नियम में भी यीशु भी यही कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें, क्या लिखा है? जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जरा सोचो, परमेश्वर कैसे न्याय करेगा? अपनी ही बातों के कारण, अगर जो हमने बुरा भला कहा है या छल कपट किया है या व्यवहार की बातें कही है, तो उसी के कारण हम दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। और आगे जैसे लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और प्रकाशित वाक्य। और इसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट में, आत्मिक शिक्षाएं हमें क्या दिखाती है। आत्म परीक्षण की जरूरत है हमें। क्या? अपने आप को जांचने की जरूरत है, आत्म परीक्षण की जरूरत है नियमित। इस इसके लिए क्या हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं? हमें नियमित प्रार्थना करनी है। क्या करना है? हमें
प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे हृदय को उजागर कर, यह हमें पाप को पहचानने और पश्चाताप करने की मदद करे। प्रभु से हमें नित्य प्रतिदिन ये मांगना है, प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है कि हमारी मदद करे प्रभु, हमें उजियाले में ले चले, हमें सच्चाई की ओर ले चले, हमें ईमानदारी की ओर ले चले। हमारा प्रभु ऐसा है। हमारा प्रभु हमेशा हमें अच्छाई सिखाता है, हमेशा हमें अच्छाई की ओर ले चलता है। और अगले पॉइंट में देखते हैं मसीह में समाधान क्या हो सकता है इसका। असाध्य रोग का इलाज सिर्फ क्या है? जो हमारे अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है उसका इलाज क्या है? सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा इलाज है रोग का। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया है वही इलाज है, यानी प्रभु यीशु ही इलाज है। उनका लहू हमें शुद्ध करता है, जैसे लिखा है 1 यूहन्ना का 1:7 में हम पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। अगर जो हम ज्योति में चल रहे हैं, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और उसकी ज्योति में हम चल रहे हैं, तो उसका लहू हमें क्या करेगा? हमारे सारे पापों से हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। और आगे हम देखते हैं यहेजकेल 36:26 में लिखा हुआ है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। अर्थात जो हमारे दिल में मांस पत्थर का हृदय है, जो हमारा हृदय कठोर हो गया, हमारा मन कठोर हो गया है, हम वचन की नहीं सुनते, वचन पे नहीं चलते, इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि इस पत्थर के हृदय को मैं निकाल दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक नया मन दूंगा, और तुम्हारा हृदय मांस का होगा, मांस का हृदय दूंगा। किसका हृदय? एक मांस का मुलायम हृदय। जो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का वचन सुनते ही हमारा मन नया हो जाता है, हमारा मन बदल जाता है। फिर हमारा हृदय जो कठोर होता है पहले, फिर मुलायम हो जाता है। जब पहले पत्थर के जैसा होता है, अब मांस के जैसे हो जाता है। और आगे हम अगले पॉइंट में देखते हैं, परमेश्वर का भय और आज्ञाकारिता क्या हमारे अंदर है कि नहीं है? हमें परमेश्वर का भय मांगना है और उसकी आज्ञाकारिता को भी मानना है, क्योंकि परमेश्वर हर विचार और हर काम का न्याय करेगा। क्या करेगा? क्योंकि परमेश्वर हर विचार और काम का न्याय करेगा, हमें उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए। किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना चाहिए। और जैसे 1 पतरस 1:17 में लिखा हुआ है, और हे पिता कहकर जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पश्चाताप हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि परमेश्वर जो है सबका न्याय करेगा, विशेषकर तो विश्वासियों का न्याय करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर से भय के साथ चलना है, भय के साथ जीवन बिताना है, यानी बुराई की ओर नहीं चलना, छल कपट की ओर नहीं चलना, क्योंकि परमेश्वर इन सब से क्या करता है? नफरत करता है। परमेश्वर छल कर इन सब से दूर रहता है, क्योंकि वचन कहता है कि दलेरी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है, गर्दन टेढ़ी परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर हमेशा ईमानदारी को पसंद करता है, सच्चाई को पसंद करता है, प्रेम को पसंद करता है। इसलिए आइए हम देखते हैं, मानव हृदय स्वभाव से पाप से दूषित और आत्म धोखे में है। हम स्वयं को पूरी तरह नहीं समझ सकते, पर परमेश्वर सब जानता है और वही नया शुद्ध हृदय दे सकता है। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलो, ताकि उसका प्रकाश छिपी अंधकार को दूर करे और मसीह में तुम्हें नया बनाए। हमें क्या करना है? अगर जो हम अपने धोखेबाज मन को सुधारना चाहते हैं, तो परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के सामने बैठना पड़ेगा, वचन को अपने हृदय में लेके चलना पड़ेगा, वचन की आज्ञाकारिता को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। तभी हम उस असाध्य रोग से जो हमारे अंदर लगा हुआ है दूर हो सकते हैं।
तभी वो असाध्य रोग हमारे अंदर से दूर हो सकता है। आइए, इसलिए इस वचन को हम अब यही समाप्त करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। सब लोग आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आप महान सामर्थी हैं पिता परमेश्वर। आपके अनुसार आपने जो वचन दिया पिता परमेश्वर, वचन सबके हृदय में बैठने पाए पिता परमेश्वर, और उनका हृदय खुलने पाए पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसा कि धोखेबाज मन है प्रभु, इस धोखेबाज मन को प्रभु अपने वचन से तो दूर कर पिता परमेश्वर। हम सबके हृदय से इस धोखेबाज मन को, जो रोग लगा हुआ है, जो पाप का रोग लगा हुआ है, जो छल का रोग लगा हुआ है, जो कपट का रोग लगा हुआ है पिता परमेश्वर, ये सब दूर हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसा वचन कहता है भजन संख्या 119 का 5, हमें 105 प्रभु, जैसे दीपक तेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग और उजियाला है पिता परमेश्वर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ मेरे परमेश्वर, सचमुच में आपका वचन हमें सब पापों से छुड़ाता है, हमें सब रोगों से दूर करता है पिता परमेश्वर। आप कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें बिना कुछ कीमत चुकाए ही पिता परमेश्वर हमारा उद्धार किया है। आपने आपने हमें अपना बेटा बना लिया है पिता परमेश्वर, अपना पुत्र बना लिया है पिता परमेश्वर, और अपने जैसे बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप कितने महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से प्रभु। हम सब यहाँ पे जो भी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब का धन्य, उन सब के लिए प्रभु आपसे दुआ विनती प्रार्थना करते हैं पिता। उन सबको आशीष दो पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दो पिता परमेश्वर, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत हो पिता परमेश्वर, उनके घरों में सब चंगाई में हो पिता परमेश्वर। कोई भी दुख तकलीफ ना हो पिता परमेश्वर, कोई भी दुख तकलीफ हो तो वो मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख तकलीफ हो पिता परमेश्वर, सब जाती है पिता परमेश्वर। नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, सबको आशीष दे पिता परमेश्वर, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला तू ही एकमात्र परमेश्वर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरे प्रिय बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।